हमारी डिजिटल जिंदगी आखिर कितनी महफूज है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी। सवाल यह है कि आखिर ये है क्या और ये इतनी अहम क्यों हो गई है। जरा इस अदद के बारे में सोचिए, $10.5 ट्रिलियन। ये दुनिया की कई बड़ी मईशतों की मजमूई पैदावार से भी ज्यादा है। ये एक अंदाजा है कि 2025 तक साइबर जराइम से होने वाले नुकसानात कितने होंगे। ये अदद हमें बताता है कि ये मसला कितना बड़ा और संगीन है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। साइबर हमले कारोबारों को ठप कर सकते हैं, कम्युनिटीज में अफरा-तफरी फैला सकते हैं और हाँ, हमारी जिंदगियों को भी तबाह कर सकते हैं। शिनाख्ती चोरी से लेकर भत्ताखोरी तक इसके असरात बहुत गहरे और ज़ाती हो सकते हैं। तो आसान अल्फाज में साइबर सिक्योरिटी है क्या? यूं समझें कि ये हमारे डिजिटल घर की हिफाजत करने जैसा है। जिस तरह हम अपने घर को ताले, अलार्म और चौकीदार से महफूज बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, कवानीन और तरीक़ाकार के जरिए हमारे डेटा और सिस्टम्स की हिफाजत करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी पर इतनी बात क्यों हो रही है? आखिर इस डिजिटल जंग के मैदान में ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, मसला ये है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। हर नई ईजाद हमारे लिए आसानियां तो लाती है, लेकिन साथ ही ये हमला आवरों के लिए नए रास्ते भी खोल देती है। तकनीकी जुबान में इसे अटैक सरफेस का बढ़ना कहते हैं, यानी वो तमाम मुमकिन जगहें जहां से कोई हमला कर सकता है। और ये नए दरवाजे कौन से हैं? जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां कंपनियों का सारा डेटा एक जगह ऑनलाइन होता है। रिमोट वर्क, यानी घर से काम करना, जिससे कंपनी के नेटवर्क तक रसाई आसान हो जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हमारी स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट फ्रिज तक हर डिवाइस एक मुमकिना खतरा है। और हाँ, मस्नूई ज़हानत, जो खुद हमले करने के नए, ज़्यादा खतरनाक तरीके बना रही है। तो चलें, अब ज़रा हमलावरों के तरीकों को करीब से देखते हैं, क्योंकि किसी भी जंग में दुश्मन को समझना ही दिफा का पहला और सबसे अहम कदम होता है। सबसे आम तरीकों में से एक है फिशिंग। ये बुनियादी तौर पर एक डिजिटल धोखाधड़ी है। इसमें हमलावर इंसानी नफ्सियात से खेलते हैं। वो जाली ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल्स के जरिए डराकर या लालच देकर लोगों से उनके पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड की तफसीलात जैसी कीमती मालूमात निकलवा लेते हैं। और ये तरीके कितने मुअस्सर हैं? आदाद और शुमार बताते हैं कि तकरीबन 30% हमले शनाख्त पर मबनी होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि फिशिंग जैसे तरीके हमला आवरों के लिए कंपनियों के नेटवर्क्स में दाखिल होने का सबसे आम और कामयाब रास्ता है। फिर आता है रैंसमवेयर, जो कि डिजिटल दुनिया की अगवाकारी है। ये एक ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपके तमाम डेटा को एन्क्रिप्ट करके लॉक कर देता है और फिर इसे वापस खोलने के लिए भारी तावान मांगा जाता है, जो अक्सर क्रिप्टो करेंसी में अदा करना पड़ता है। तो इन हमलों से बचा कैसे जाए? इसके लिए एक मजबूत डिजिटल किला तामीर करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि ये दिफाई किला बनता कैसे है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई एक जादुई टूल नहीं है। असल हिफाजत मुख्तलिफ तह दर तह दिफाई निज़ाम कायम करने से होती है, बिल्कुल एक किले की तरह, जिसकी एक नहीं बल्कि कई दीवारें, खंदकें और पहरेदार हो। इन अहम तहों में शामिल है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो वाईफाई की तरह पूरे नेटवर्क की हिफाजत करती है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जो लैपटॉप और मोबाइल जैसे इंफ्रा डिवाइसेस को महफूज रखती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो हमारी ऐप्स को महफूज बनाती है। क्लाउड सिक्योरिटी, जो ऑनलाइन डेटा की हिफाजत करती है। और सबसे अहम, शनाख्ती सिक्योरिटी, जो ये यकीनी बनाती है कि सिर्फ सही लोग ही सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकें। अब बात करते हैं कुछ बेहतरीन अमली तरीकों की। याद रखें, इस जंग में हर फर्द का एक अहम किरदार है। एक बहुत आम गलतफहमी यह है कि एक पेचीदा सा पासवर्ड रख लिया तो बस काम हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि साइबर मुजरमों के पास पासवर्ड चुराने के दर्जनों तरीके हैं। सिर्फ पासवर्ड पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे घर के दरवाजे पर एक ताला लगा के मुतमईन हो जाएं। इसीलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी इजाफी हिफाजती तह बहुत जरूरी है। एक और बड़ी गलतफहमी, हमला आवर तो सिर्फ बड़ी कंपनियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन सच ये है कि पिछले साल अमेरिका में तकरीबन 41% छोटे कारोबार साइबर हमलों का शिकार हुए। क्यों? क्योंकि हमलावर जानते हैं कि छोटे कारोबारों के पास अक्सर कमजोर दिफाई निज़ाम होता है और वो एक आसान हदफ होते हैं। तो फिर इदारे क्या कर सकते हैं? 4 बुनियादी इक़दाम हैं। पहला, मुलाजमीन की तरबियत। दूसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे मजबूत शिनाख्ती निज़ाम। तीसरा, हमलों का पता लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी। और चौथा और सबसे अहम, एक डिजास्टर रिकवरी प्लान। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं, बल्कि यह है कि जब हमला होगा
تو آپ کتنی جلدی اس سے نمٹ کر اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں، ٹیکنالوجی صرف ایک اوزار ہے، اسے چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی شدید کمی ہے، اور یہ کمی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ جن اداروں میں ماہرین کی کمی ہوتی ہے، انہیں حملے کی صورت میں اوسطاً $5.74 ملین کا اضافی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک مضبوط دفاعی نظام بنانے کی لاگت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے جیسے مصنوعی ذہانت یعنی AI حملہ آوروں کے لیے ہتھیار اور دفاع کرنے والوں کے لیے ڈھال دونوں بن رہی ہے، تو اس ڈیجیٹل جنگ کا اگلا مرحلہ کون جیتے گا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔